नमस्कार। इसमें हम लोग आनंद मार्ग आश्रम में हैं और यहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप, आयुर्वेद का फ्री हेल्थ कैंप। यहाँ पे एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ है और एलोपैथ का भी कैंप था, होम्योपैथ का भी कैंप था और यहाँ पे हम आयुर्वेद का भी कैंप लगाए हैं। और पिछले 3 दिन से जो है यहाँ पे कैंप चल रहा था और आज जो है समापन का टाइम है। तो कुछ बातें बताने के लिए मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ, क्यों हमें कैंप लगाना पड़ रहा है। मतलब आज स्थिति ऐसी क्यों हो चुकी है कि हर परिवार में, हर घर में 1, 2, 4 पेशेंट रहते ही रहते हैं। क्यों इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं और क्यों हमें धीरज भाई को या केसर भाई को रास्ते पर उतर के या स्वस्थ अमृत परिवार के जितने भी कर्णधार हैं या जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्यों हमें रास्ते पर उतर के कैंप लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति से दूर जा रहे हैं, अपने पूर्वजों का जो खान पान रहता था उससे दूर जा रहे हैं। ऐसे कई कारण हैं, लाइफ स्टाइल, भागती हुई ज़िंदगी में किसी को समय नहीं मिलता है। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहती थी तो शायद हमें कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो बहुत सारे लोग आप वीडियो में देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं चिकित्सा हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। काफ़ी लोगों को चिकित्सा दिए, कुछ थेरेपी दिए, इमरजेंसी की थेरेपी दिए। हमारे पास त्रिदोष नाशक काढ़ा है जिसको पिलाकर अमृत धारा 2 सेकेंड ऑयल है, बीपी मॉनिटर है, मसाजर मशीन है। ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग इमरजेंसी मैनेजमेंट जो है करके, इमरजेंसी हमारी जो है बैग है लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा जो समाज है, लोग स्वस्थ रहें, किसी को दिक्कत ना आए, इसीलिए हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। तो हमारे साथ में केसर भाई हैं, हम कैंप लगा रहे हैं। ऐसा क्या ना करें, ऐसा क्या करें या ना करें कि कैंप हमें लगाने की जरूरत ना पड़े, हर घर में ही कैंप बन जाए या हर घर में ही लोग डॉक्टर बन जाए। तो केसर भाई सर्वश्रेष्ठ समाधान करता हमारे साथ में है और केसर भाई से इसके बारे में थोड़ा सा राय जानेंगे। और इसके बाद आप वीडियो देखिए कितने लोगों को हम लोग ने यहाँ पे थेरेपियाँ दी हैं। बहुत आनंद आया थेरेपी देते हुए। जी केसर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जज भाई, नमस्कार। बात ऐसी है कि यह जो समस्या है वो व्यवस्था के कारण। एक घर होता है, घर में जो व्यवस्था देता है वो पिता देता है। जी, ऐसा क्या हो कि क्यों होता है जनरेशन के पिता और पुत्र या पिता पुत्री के? क्योंकि पिता कुछ बोलता है, पुत्री कुछ बोलते हैं। हाँ, दोनों के बीच सामंजस्य नहीं होता है। हाँ, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा घर हो जाए जिसमें पिता अपने पुत्र और पुत्री और परिवार का ही शोषण करने लगे, तो वो कैसा परिवार रहेगा? बराबर, ये तो मतलब तहस नहस हो जाएगा। तहस नहस हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था अभी चल रही है हमारे समाज में, जो व्यवस्था है, जो पूंजीवाद की व्यवस्था है, ये जो लोग, ये जो शासन कर रहे हैं वो पिता के समान होते हैं। मतलब कि जो व्यवस्थापक होता है, जो शासक होता है। जी। लेकिन शासक जब पिता क्या करेगा, अपने घर में लोगों का शोषण तो नहीं करेगा। अभी महामारी आया था, उसके थ्रू लोगों का क्या किया गया? शोषण किया गया। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा पिता हमारे ऊपर बैठा हुआ है जो अपने परिवार का शोषण कर रहा है। तो जब ऐसी व्यवस्था रहेगी तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? 3 तरह का मेडिसिन लाइन है। एक हो गया मेडिकल माफिया वाला लाइन, जिसमें कि अभी आपने महामारी देखा, जिसमें कि WHO बोलता है 8000 बीमारी है और ये बीमारियां बढ़ाएंगे। और 8000 बीमारियों पे क्या करेंगे? 8 करोड़ से ज़्यादा दवाओं का पेटेंट लेंगे और वो बेचेंगे। 8 करोड़ दवाओं का पेटेंट, 8 करोड़ अगर दवाएं हैं तो पर दवा का फायदा जोड़ लीजिए कितना होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिकता है वो युद्ध का, और दूसरे नंबर पे दवा, तीसरे नंबर पे भोजन, और चौथे नंबर पे शराब। आप हर रोज 800 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं, वो कम बिक रहा है और मेडिसिन ज़्यादा बिक रहा है। तो ये कौन है? जो शासक और व्यवस्था करने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपका शोषण कर रहे हैं। तो एक हो गया मेडिकल माफिया वाला मेडिसिन, जिससे कि उनको बेनिफिट कमाना है। दूसरा हो गया अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ है, आयुर्वेद है। और तीसरा हो गया फ्री मेडिसिन, जैसे जो धीरज भाई, स्वस्थ अमृत परिवार और जितने भी हमारे साधु सन्यासी जो ले करके चले हैं फ्री मेडिसिन को। जी, प्रकृति ही मेडिसिन है।
धनिया की रसोई घर में रखी हुई है, मेडिसिन है। पर लोगों को मतलब यकीन नहीं होता है कि यकीन का रीजन है ये ना। धनिया जो है उनका गैस ठीक कर देगा, उनका एसिडिटी ठीक कर देगा, उनका पेशाब बढ़ा देगा, उनका किडनी ठीक कर देगा, उनकी थायराइड ठीक कर धनिया धनिया। पर उनको यकीन नहीं होता है। यकीन नहीं होने के कारण है कि जो पिता है, व्यवस्थापक जो है, अभी व्यवस्था जो है वो प्रोग्राम के तहत माइंड सेट कर रहा है। आप एक होता है ना, परिवार के लोग किसके भरोसे रहते हैं? पिता के भरोसे। और समाज के लोग किसके भरोसे रहते हैं? शासक के भरोसे। तो शासक क्या कर रहा है? प्रोग्राम कर रहा है, टीवी प्रोग्राम। वो कोई आपके लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल एक प्रोग्राम है। आपको बताया जा रहा है कि धनिया कोई दवा नहीं है, एक मसाला है। आपको बताया जा रहा है कि ये लोग जो मेडिकल माफिया के द्वारा पेटेंट दवाएं हैं, केवल आप उसी से ठीक हो सकते हैं। जबकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, वो नहीं बताया जाता है। वो क्यों बताया जाए? उनको बेचना है, और लेकिन वो बिक सकता है, और जिस रेट में चाहे उस रेट में बिक सकता है। उससे बेनिफिट क्या है? हमारे जो व्यवस्थापक है उनको बेनिफिट क्या है? दो तरह से सरकार बनती है, एक हमारे समाज के लोगों के वोट से, और एक जो बहुत अमीर है उनके पैसे से। वोट दे दिए, आपका काम खत्म। लेकिन जो पैसा दिया है वो नेता का कॉलर पकड़ के अपने लिए कानून बनवाता है, और इसी के कारण वो कानून ऐसा बनवाता है, बोलता है कि शुगर ठीक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं ठीक हो सकता है? कि जब शुगर के 2 करोड़ लोगों, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ पेशेंट रहेंगे, तब तो हर दिन एक शुगर पेशेंट को 5,000 का दवा जोड़िए, इंटू 2 करोड़ कैलकुलेशन कीजिए, कितना हुआ? बराबर। आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मतलब सिंपल सी एक बात है कि मेडिकल का एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि आपको जीवन भर दवाइयाँ खिलाना है। आपको अपनी रसोई घर के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में न बता करके 10 खरब रुपया, देखिए केवल एक शुगर के बीमारी से 10 खरब रुपया कमा सकते हैं। तो फ्री मेडिसिन को कौन प्रमोट करेगा? धीरज भाई करेंगे, क्योंकि इनको पैसा नहीं कमाना है। स्वस्थ परिवार करेगा, हमारे साधु सन्यासी करेंगे, उनको पैसा नहीं कमाना है। तो जो फ्री मेडिसिन कैसे प्रमोट होगा? तो व्यवस्था परिवर्तन एक व्यवस्था है प्राउड, जिसमें कि आपको हेल्थ को पूरी तरह से मुफ्त रखने की बात की गई है, जिसमें ऐसे नैतिकवान लोग रहे, मतलब ऐसा एक शासन जिसमें हेल्थ में आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। जब पैसा नहीं लगेगा आपका, तो किसका पैसा लगेगा? जो व्यवस्थापक होगा, शासक होगा, उसका। जब शासक का पैसा लगेगा 150 करोड़ लोगों के हेल्थ के लिए, तब वो फ्री मेडिसिन को प्रमोट करेगा। आप बढ़िया। जैसे किशोर भाई बताए कि व्यवस्थापक जो है अगर उसको खर्चा करना पड़े तो उसको लोड आएगा, तो वो चाहेगा भाई यार फ्री में काम हो जाए। राजीव भाई भी बहुत बार बोल चुके हैं, चिकित्सा जो है व्यापार ना बने, शिक्षा जो है व्यापार ना बने। ये जो ये जितनी अल्टरनेटिव मेडिसिन फेमस हुई, जैसे एक्यूपंक्चर, चाइनीज एक्यूपंक्चर, जितनी भी चीजें फेमस हुई, वो तभी फेमस हो पाई, उसी कंट्री में फेमस हो पाई जहाँ पे हेल्थ फ्री था। हाँ, ये चाइना स्टडी से जो डाइट वाला सिस्टम आया, जो हम लोग विश्व सर के थ्रू समाज में फैला रहे हैं, वो कहाँ से आया? उस कंट्री से आया जहाँ हेल्थ फ्री है। तो जिस हेल्थ कंट्री में भी हेल्थ फ्री होगा, वहाँ से फ्री मेडिसिन निकल के बाहर आएगा, और जिस कंट्री में भी हेल्थ के द्वारा पैसा कमाया जाएगा, वहाँ के लोगों की किडनी, लीवर सब बेच के ये लोग कमाएंगे। कोरोना काल में आप लोग देखे भी रहेंगे कि मरने के बाद भी बॉडी नहीं देते थे। षड्यंत्र है, मतलब ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो अपनी बातें हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपने डॉक्टर, आप स्वयं हैं जो अपने डॉक्टर बन सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ सकते हैं। कोई डॉक्टर, दुनिया का डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर आपको स्वस्थ नहीं रखता, वो सिर्फ आपको दवाई दे देगा। जीवन भर दवाई खाते रहो, खाते खाते मर जाओ, यही है। आगे आने वाली पीढ़ी भी दवाई खाएगी, खाते खाते मर जाएगी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है, किस वजह से बीमार हुए। मतलब बीपी क्यों बढ़ा, सर दर्द क्यों हो रहा है, पेट दर्द क्यों हो रहा है, गैस क्यों बन रहा है, ये उनको समझ नहीं आ रहा। इसी इन्वायरमेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इन्वायरमेंट पहले जैसा नहीं है। अरे भाई उसी इन्वायरमेंट में तो जानवर भी रह रहे हैं ना, लेकिन वो तो बढ़िया से रह रहे हैं। लेकिन उनके साथ मेडिकल माफिया नहीं है ना। हाँ, उनके साथ में मेडिकल माफिया, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। उनके साथ उनका शिकार करने वाला ग्रोह है, इसलिए उनकी संख्या कम हो रही है। तो आप समझिए, आप अपने डॉक्टर स्वयं बनिए। और जब जानवर अपने डॉक्टर बन सकते हैं, तो सबसे बुद्धिमान जीव अपना डॉक्टर नहीं बन सकता। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब जानवर, मतलब एक जानवर नहीं,
84 लाख जीव जंतु जो जैसे बताया जाता है 84 करोड़, तो उतने लोग अपने डॉक्टर खुद बने, मतलब पंछी अपना खुद इलाज कर लेता है, कुत्ता अपना खुद इलाज करता है, बिल्ली अपना खुद इलाज, तो मनुष्य इतना कमाता है, पैसे कमाता है और डॉक्टर पास भागता है गोली खाने के लिए, जीवन भर गोली खाता है और खाते खाते पूरा घर बेच देता है, मतलब किडनी फेल हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। कितना खर्चा आएगा? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक, उसकी अनगिनत कीमत है, मतलब वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर भी लोग ठीक नहीं होते। आप स्वयं हैं जो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और उस सारी चीज़ों को जो है सीखिए किस वजह से दिक्कत आती है। वैदिक चिकित्सा चैनल है, स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल है, उस चैनल पे जाके आप सारे ये वीडियो देख के अपना इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही कैंप लगा के हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे आगे भी। जब तक प्राउड नहीं आता है तब तक हम लोग कैंप लगाएंगे, अपना डॉक्टर खुद बनिए, और नहीं तो लुटाने के लिए तैयार है, लुटाने के लिए, मरने के लिए भी तैयार रहिए। नमस्ते।